हेलो डियर्स, गुड मॉर्निंग। बात करेंगे आज हम सोनेट पार्ट फोर्थ की। और पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में हमने डिस्कस किया बेसिक टर्म। सोनेट मीन्स क्या होता है, ये कहाँ से आया, इसका ओरिजिनेटर, ओरिजिनल कौन, इसका फाउंडर है, ये हमने बातें की। और इसकी करेक्टरिस्टिक, आउटस्टैंडिंग करेक्टरिस्टिक से क्या है। इसके जस्ट बाद हमने इंडिविजुअल काइंड्स और इसके टाइप्स, जो कि हम बेसिकली डिस्कस किया, इटालियन और पेट्रार्कन मॉडल क्या होता है। अब आज की क्लास में हम इंडिविजुअली शेक्सपियरियन और इंग्लिश सोनेट की हम बात कर रहे हैं। तो ये कौन सा सोनेट का क्या पार्ट हो जाएगा बच्चों, सोनेट। और पार्ट कौन सा, हम फोर्थ डिस्कस कर रहे हैं। याद रहे, सोनेट बेसिकली स्टार्ट होके हम बहुत आपको इंफॉर्मेटिव 4 पार्ट में कंप्लीट कर रहे हैं ताकि इजी वे में आपके समझ आए। ओके, ये आपका पार्ट फोर्थ है। तो कौन सा सोनेट पढ़ रहे हैं हम, आप यूं कह दो इंग्लिश सोनेट। ओके, या आप कह दो शेक्सपियरियन सोनेट। ओके, ये आप कह दीजिए, इसकी हम बात करेंगे। अब एक बात आपको ये ध्यान रहे कि जब हमने इसके काइंड से डिस्कस किए तो हमने इसके अल्टरनेटिव नाम आपको गिनाए बहुत सारे। इसको इंग्लिश सोनेट कहेंगे, एलिजाबेथन सोनेट भी कहेंगे, या इसको हम शेक्सपियरियन कहेंगे, रोमांटिक कहेंगे, लव सोनेट कहेंगे। ये सारे इसके नाम है जो हमें ध्यान रखने हैं। ओके, अब हम इसको, इसकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उसको शामिल करेंगे, जो कि हमने इंडिविजुअल, हमने अलग से सेपरेट डिस्कस की। और इसकी जो बारीकी, ये कैसे डिस्टिंग्स फ्रॉम पेट्रार्कन मॉडल जो सोनेट है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले क्या करें, इस सोनेट की जो 14th लाइन है, 14 लाइन का जो एक पोएम है, शॉर्ट पोएम, उसको समझने का प्रयास करो आप, तो उससे ज्यादा बेटर समझ आएगा आपके। जैसे आपका इटालियन सोनेट बेसिकली कितने पार्ट में बटा, 2 भागों में बटा, ऑक्टेव और सेस्टेट। ऐसे ही हम इसके स्ट्रक्चरल बात कर रहे हैं, इसकी भी हम स्ट्रक्चरल बात करेंगे कि ये चूंकि अर्ल ऑफ सरे के साथ जब ये इंग्लैंड में आया तो उसने बेसिक जो कंसेप्ट ऑफ सोनेट इन इटली था उसको बदला। अब आप देखो, यहां हमारे पास ये 4 4 4 और ये 2 लाइन्स हो गई। ऑलरेडी यू नो स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स, 4 लाइन का स्टेंजा क्या कहलाएगा बच्चों, क्वाट्रेन कहलाएगा। तो क्या हुआ, शेक्सपियरियन सोनेट डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। आपका शेक्सपियरियन सोनेट जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्या 4 पार्ट हो गए, 3 क्वाट्रेन्स एंड 1 कपलेट। 3 क्वाट्रेन एंड 1 कपलेट हो गया। जैसे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें आप थीमेटिक देखेंगे तो सबसे बड़ी समझने की बात इसमें है, आपका पहला जो होगा उसमें होगा आइडिया। पहला जो क्वाट्रेन 4 लाइन स्टेंजा होगा उसमें क्या होगा, आइडिया होगा। उसके बाद क्या होगा, ये आपका जो सेकंड स्टेंजा होगा उसमें आइडिया क्या होगा, एक्सपेंशन। आइडिया को एक्सपेंड किया जाएगा। और हमारा थर्ड जो होगा उसमें होगा आइडिया एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, ये बहुत बारीकी की चीज थीमेटिक समझने की है। और हमारा जो लास्ट होगा ये होगा आपका सीलिंग। सीलिंग से मतलब है आपका जो विचार जो चलेगा उसको वो स्टॉप करेगा, वो बंद कर देगा। तो ये तो आपका डिवाइडेशन आपको मिला। अब यहां आप आइए, इसकी जो राइम स्कीम है, राइम स्कीम आपको एक पैटर्न यहां हुआ, आपका राइम ए बी, ए और बी, ए बी, ए बी, सी डी, सी और डी। ओके, एक मिनट, आप यहां से आप
देखेंगे, इसको देखो बारीकी से। इसको थोड़ा दोबारा देखो आप। ए बी और सी डी रहेगी भाई, और ये रहेगी ई और एफ, और लास्ट की क्या रहेगी, जी। ये दोनों एक जैसी रहेगी। राइम स्कीम भी आपकी क्या हो गई, बेसिकली ए बी सी डी ई एफ और जी लास्ट की राइम स्कीम है। ये इसका पैटर्न है कि ये ऐसे चलेगा। आपने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से जो देखी है उसमें हमारे पास क्या, यदि उनकी बात करें तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में वो आप उसको ध्यान करेंगे, 10 सिलेबल्स होगा आपका, 5 फीट, कहीं ये आपको अच्छी तरह से याद है, 5 फीट। आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक और आपका पेंटामीटर, अभी हमने बात की ना आयम्बिक पेंटामीटर क्या होगा। ओके, ये आपकी 14 लाइंस तो है ही सही। ओके, इसके बाद क्या होगा, इसकी राइजिंग राइम होगी, राइजिंग और राइम। हम अलग से इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है आपके वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ मिलानी पड़ेगी आपको, और उसके अकॉर्डिंग ही ये बनेगा। तो हमने आज क्या डिस्कस किया इस वीडियो में, हमने क्या डिस्कस किया, इंग्लिश सोनेट, और इंग्लिश सोनेट को अल्टरनेटिवली बहुत सारे नामों से जानते हैं। बेसिकली ये इंग्लैंड में जो सबसे पहले इन्वेंटेड हुआ वो अर्ल ऑफ सरे मीन्स हेनरी होवार्ड ने, और बाद में किसने, शेक्सपियर ने फॉलो किया, शेक्सपियरियन कहलाया इसीलिए। और वो पीरियड एलिजाबेथन ऐसा, इसलिए एलिजाबेथन। इसके हम बात किया कि जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो आप देखा कि 4 पार्ट में बढ़ता है। 3 पार्ट आपके 3 क्वेट्रेन रहेंगे, एक क्वेट्रेन में 4 लाइन्स होगी, और कपलेट का मतलब होगा 2 लाइन्स स्टेंजा, दैट इज द लास्ट वन। 2 लाइन स्टेंजा में क्या पर्पज होगा, थीमेटिक। हमने देखा कि आपका वेरी फर्स्ट जो स्टेंजा होगा उसमें आइडिया होगा, सेकंड में आइडिया को एक्सपेंड किया जाएगा, और थर्ड में एक्सटेंशन मिलेगा, मीन्स उसको पूरा कर दिया जाएगा, कंप्लीट कर दिया जाएगा। और लास्ट आपकी सीलिंग लाइन, सीलिंग स्टेंजा कहलाता, विचार को एक लास्ट उसके साथ सील कर दिया जाएगा। राइम स्कीम आपने इसमें अच्छी तरह से समझी है, ए बी सी डी ई एफ और जी होगी। बाकी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स जनरल को अटैच करके, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। इट विल बी हेल्पफुल। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।